लोकतंत्र के हथियारों को नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। लोकतंत्र के हथियारों को नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। लोकता पार्टी जिंदाबाद। लोकतंत्र के हथियारों को नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये दिन 25 जून 1975 को भारतवर्ष के लोकतंत्र में एक ऐसी घटना हुई जो लोकतंत्र को शर्मिंदा करती है। अर्थात आप सब जानते हैं कि 25 जून 1975 को बिना किसी ठोस कारण के इंदिरा जी ने तत्काल की जो सरकार थी कांग्रेस की और जिसके प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने रातों रात इस देश में इमरजेंसी का घोषणा की। और जो घोषणा थी उसके तदुपरांत देश के सभी जो विपक्ष के नेता थे उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और आप सब जानते हैं कि इसके जो पीछे जो मकसद था वो सत्ता का लोभ था, तानाशाही जो मानसिकता थी वो थी। और इस दिन को हम आज पुनः हम याद कर रहे हैं कि जब ये भारतवर्ष के जो हर नागरिक है जो 1975 के बाद में भी जन्मा या जिनको इस तरीके की घटना का पता नहीं था, उनको सबको जो पता चले कि भाई लोकतंत्र की हत्या किस ढंग से की गई थी 25 जून 1975 को। और इसी दिन हम उनको भी नमन करते हैं कि जो महानुभावों ने उस अत्याचारी घोषणा के खिलाफ में आंदोलन लड़ा और पुनः लोकतंत्र को जीवित किया 1977 में। जैसे कि हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी, अरुण जेटली जी और उस समय के जयप्रकाश नारायण जी, ऐसे बहुत सारे, जॉर्ज फर्नांडिस जी, हम उन सभी को नमन करते हैं। और पुनः भारतीय जनता पार्टी संकल्प लेती है कि हम लोकतंत्र के प्रति अपने जन्म से वचनबद्ध हैं और आगे भी हम लोकतंत्री परंपराओं के ऊपर विश्वास रखते हुए भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने के लिए जो हम सबका संकल्प है, हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे। भारत माता की जय। सही कहा आपने। ये 1975 को आज ही के दिन, आज की मध्य रात्रि को तब के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जी ने इमरजेंसी के कागज़ जो इंदिरा गांधी जी ने उनको दिए उस पर हस्ताक्षर करके लोकतंत्र की हत्या की है। और ये पहला अवसर नहीं था। 1948 में, यानी जब से ये देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस ने कई बार लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया है, लेकिन 1975 में ये बहुत बड़ा एक अपराध उन्होंने किया था कि रातों रात जितने भी उस समय के विपक्ष के नेता थे, खास करके जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, सरदार यहाँ के अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल जी, चरणजीत सिंह जी जो किसानों के नेता थे, और जॉर्ज फर्नांडिस जी जो सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, वो सब लोग जेलों के अंदर रातों रात ठोक दिए गए और लोकतंत्र की हत्या की गई। आपने कहा आज तक ये बात सही है कि भारतीय जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हर संभव प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस ने जो एक यहाँ प्रथा डाल दी कि गलत रास्ते पर चलने के लिए, इसलिए आज हम उसका सारा भुगतान भुगत रहे हैं। जितने भी यहाँ गलत किस्म के आंदोलन हो रहे हैं वो सब कांग्रेस की दी हुई देन है। परंतु आज भी भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है और हम बार बार इस दिवस को मनाते हैं ताकि हम उन शहीदों को भी याद रखें, उन लोगों को भी याद रखें जिन्होंने लोकतंत्र की बहाली के लिए अपने जीवन के अमूल्य 21 महीने जेलों में गुजार दिए। कुछ की बाद में मृत्यु भी हो गई। उन सब को याद रखने के लिए और आने वाली जनरेशन को लोकतंत्र की वैल्यूज़ बताने के लिए कि जब लोकतंत्र नहीं होता तो क्या हालत होती है इमरजेंसी के दौरान का पीरियड, एक बार फिर सब के सामने ध्यान में लाने के लिए हम सब एकत्रित होते हैं। उसी विषय में आज हम सांबा जिला में भी एक कार्यक्रम हुआ है, उसी सिलसिले में आज हमें आया था। कार्यक्रम के बाद आपसे बात कर रहा हूँ।